हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आईसीएसई ग्रेड 10 के लिए लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये हमारे आईसीएसई ग्रेड 10 में जरूर पूछा जाता है, तो आइए हम इसे आज समझने की कोशिश करें। हमारे टॉपिक का नाम है हिंदी व्याकरण, निर्देशानुसार वाक्य बनाइए। According to the instruction, you have to make sentences or you need to convert sentences. तो आइए देखते हैं बच्चों। हमारा पहला उदाहरण है, मंत्री जी ने पौधा लगाया। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मंत्री जी द्वारा इस चीज का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो मंत्री जी ने पौधा लगाया, इसको हम मंत्री जी द्वारा जब शुरू करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये वाक्य? मंत्री जी द्वारा पौधा लगाया गया। अब इस वाक्य में एक मिस्टेक है, ये मैंने जानबूझ के किया है कि ताकि आप लोग इसे समझ सके। लगाया गया हमेशा पूर्ण विराम पे अंत होगा, क्योंकि वाक्य के अंत में हम हमेशा पूर्ण विराम लगाते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, सतत अध्ययन मनुष्य की आंतरिक सत्प्रवृत्तियों को विकसित करता है। अब हमें इसे किस तरीके से परिवर्तित करना है बच्चों? सतत अध्ययन से मतलब हमारे वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन हमें उसे शुरू करना है सतत अध्ययन से। तो इसे हम कैसे बदलेंगे बच्चों? सतत अध्ययन से मनुष्य की आंतरिक सत्प्रवृत्तियों का विकास होता है। जब हम इन दोनों वाक्यों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो इन वाक्यों का अर्थ एक सा है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। हमारा तीसरा वाक्य है, उनके पास ज्ञान का अतुल्य भंडार है। इसे हमें भूतकाल में बदलना है, तो उनके पास ज्ञान का अतुल्य भंडार था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूतकाल में हमें था का प्रयोग करना होता है। हमारा चौथा वाक्य है, बच्चा रोते रोते सो गया है। वचन बदलकर लिखना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चा एक वचन है और बहुवचन में बच्चे हम लिखते हैं। तो बच्चे रोते रोते सो गए हैं। आइए हम अपने अगले स्लाइड पे जाते हैं और कुछ और वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं। एक नवयुवक को यह बंधन पसंद नहीं आया। अब हमें निर्देश क्या दिया गया है? पसंद के स्थान पर अच्छा शब्द का प्रयोग करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे बच्चों? एक नवयुवक को यह बंधन अच्छा नहीं लगा। पसंद के स्थान पर हमने अच्छा का प्रयोग किया, तो पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा में परिवर्तित हो जाएगा। हमारा अगला वाक्य है, विद्यार्थियों ने एक निबंध लिखा। अब इस वाक्य को हमको वर्तमान काल में बदलना है बच्चों। तो इसे वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे हम? विद्यार्थी निबंध लिख रहे हैं। हमारा अगला वाक्य है, विष्णु शर्मा अच्छे कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ शब्द रेखांकित हैं। I mean to say, हमारे कुछ शब्द अंडरलाइंड है और हमारा निर्देश क्या दिया गया है कि रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना है। इसका मतलब यह है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले की जगह हमें कोई एक शब्द का उपयोग करना है। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है कुलीन। तो विष्णु शर्मा कुलीन ब्राह्मण थे। हमारा अगला वाक्य है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है।
अब इस वाक्य को हमें बहुवचन में बदलना है। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाएं, आसमान में चिड़ियाएं उड़ रही हैं। बालक गुड्डे से खेल रहा है, लिंग बदलकर दोबारा लिखना है। बालक का लिंग बालिका, बालिका गुड़िया से खेल रही है। हमारा अगला वाक्य है पंडित जी कथा सुना रहे हैं। अब इस वाक्य में हमें द्वारा शब्द का उपयोग करना है, तो पंडित जी द्वारा कथा सुनाई जा रही है। इसी तरीके से हमारा अगला वाक्य है हलवाई ने जलेबियां बनाई थी। भविष्य काल में बदलना है, हलवाई जलेबियां बनाएगा। अब हमारा अगला वाक्य है बच्चों, उनका जीवन सुरक्षित था। अब इस वाक्य में हमें क्या परिवर्तन करना है? नहीं शब्द का प्रयोग करना है, किंतु उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो उनका जीवन असुरक्षित नहीं था। हमारा अगला वाक्य है कृपया मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें। वाक्य शुद्ध कीजिए, तो मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें। बुद्धिमान पुरुष सत्य के मार्ग से नहीं हटता है। इस वाक्य में स्त्रीलिंग में बदलना है हमें, तो पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री होता है, तो हम इसे कैसे बदलेंगे बच्चों? बुद्धिमान स्त्री सत्य के मार्ग से नहीं हटती है। हटता है की जगह पे हम हटती का प्रयोग करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा अगला वाक्य है गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, जिसे हमें भविष्य काल में बदलना है, तो गुरु शिष्य को शिक्षा देंगे। अब हमारा अगला वाक्य है मेरा छोटा भाई मेरी बात अवश्य सुनेगा। अब इस वाक्य में हमें चाहिए शब्द का प्रयोग करना है, तो आप सोचिए कैसे हम बदल सकते हैं इसको। मेरे छोटे भाइयों को मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। किसी का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। अब ये भूतकाल है, लेकिन हमें इसे किस तरीके से बदलना है? वे शब्द का प्रयोग करना है हमें इस वाक्य में। तो हम कैसे बदलेंगे बच्चों? किसी का कष्ट वे नहीं देख पाते थे, उनसे देखा नहीं जाता था को हम किस तरीके से बदलेंगे? वे देख नहीं पाते थे। अब हमारा अगला वाक्य है पीथियस प्रसन्न था। अब इस वाक्य को हमको वर्तमान काल में बदलना है। था भूतकाल का वाक्य है, तो पीथियस प्रसन्न है मतलब वो वर्तमान काल में हो गया। चोर को राजा ने सजा सुनाई। अब हमें इसमें क्या परिवर्तन करना है? जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, राजा द्वारा शब्द का प्रयोग कीजिए। मीन्स हमें इस वाक्य को चोर को राजा ने सजा सुनाई को किस तरीके से लिखना है? राजा द्वारा। तो कैसे बदलेंगे हम इसको? चोर को राजा द्वारा, जब हम राजा द्वारा लगा रहे हैं तो अब ये ऐसे तो होगा नहीं कि चोर को राजा द्वारा सजा सुनाई, तो चोर को राजा द्वारा सजा सुनाई गई। अब जाते हैं अगले वाक्य की तरफ। दवा लगाने से कुत्ते की पीड़ा घटी। पीड़ा का अर्थ सभी लोग जानते होंगे। पीड़ा मतलब किसी तरीके का कष्ट, जो कि दवाई लगने से घटी। इसे हमें भविष्य काल में बदलना है बच्चों, तो हम कैसे बदलेंगे? दवा लगाने से कुत्ते की पीड़ा घट जाएगी। जो लोग भविष्य की चिंता में जलते हैं वे मूर्ख होते हैं, ये हमारा वाक्य है। अब हमें इसे किस तरीके से परिवर्तित करना है? हमें क्या निर्देश दिया गया है कोष्ठक में? वे मूर्ख हैं का प्रयोग करना है। तो जो लोग भविष्य की चिंता में जलते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? वे लोग मूर्ख हैं जो भविष्य की चिंता में जलते हैं। आइए हम अपने अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। लोगों ने अपने घर में रखे अनाज से कुछ काल तक गुजारा किया।
जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे बच्चों, अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और ये पेंडेमिक सिचुएशन है। बहुत लोगों ने अपने घर में अनाज रखा था, जिसकी वजह से गुजारा चल गया उनका। अब इसमें हमें लोगों का प्रयोग करना है, लोगों ने नहीं। लोगों ने तो हमें वाक्य में दिया गया है, तो हम कैसे करेंगे? लोगों का अपने घर में रखे अनाज से कुछ काल तक गुजारा हुआ। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ रही होंगी। हम आप जितने ज्यादा वाक्यों को निर्देशानुसार बदलने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों। आइए हम कुछ और वाक्यों का उदाहरण ले लेते हैं। स्वार्थी मनुष्य अकेला ही जीना चाहता है। अब इसमें निर्देश क्या दिया गया है? वचन बदलिए। तो स्वार्थी मनुष्य, मनुष्य एक हो तो भी मनुष्य, और एक से ज्यादा हो तो भी मनुष्य, तो हम स्वार्थी मनुष्य को तो नहीं बदल सकते वचन। तो हम किसमें वचन बदलेंगे? जीना चाहता है, एक होगा तो जीना चाहता है। जब हम इसको अनेक में बदलेंगे तो स्वार्थी मनुष्य अकेले ही जीना चाहते हैं। हमारा अगला वाक्य है, दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोस्ती के स्थान पर दोस्त का प्रयोग कीजिए। तो दोनों गहरे दोस्त थे। आइए जान लेते हैं अगला वाक्य क्या है। धनी सेठ एक दासी को पीट रहा है। दोस्तों, पीटना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हमारे वाक्य में ये वाक्य दिया गया है, धनी सेठ एक दासी को पीट रहा है। इसे हमें भूतकाल में बदलना है। तो भूतकाल में कैसे बदलेंगे? पीट रहा है एक वर्तमान काल है, भूतकाल में वो पीट चुका है, तो धनी सेठ ने एक दासी को पीटा। आइए जान लेते हैं अगला वाक्य क्या है। इस वृक्ष का तना कितना मोटा है। वचन बदलिए। तना, तना का वचन बदलिए, तने होता है। तो इस वृक्ष के तने कितने मोटे हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, है एक वचन के लिए यूज होता है अनेक वचन के लिए यूज होता है। तो है में बिंदु होता है, तो आप ध्यान पूर्वक बिंदु को लगाइए, मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अब निर्देशानुसार वाक्य बदलने का अर्थ समझ में आ गया होगा, और आप इसका अभ्यास जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा आपको अंक अच्छे मिलने में मदद होगी। तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। मैं ऐसे और वीडियोस के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद लोगों। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।